दिल्ली में 16 साल के अयान की चाकू मारकर हत्या, परिवार ने धार्मिक पहचान पर बताया हमला। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के जुमे के दिन यानी 1 मई को कथित तौर पर एक 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का दावा है कि ये हमला उसकी धार्मिक पहचान के कारण जानबूझकर किया गया था। अपनी मां के अकेले ही पाले पोसे गए पीड़ित अयान सैफी अपनी मां की इकलौती संतान था। वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और साथ ही अपनी मां के रोजमर्रा के कामों में भी मदद करता था। पत्रकारों से बात करते हुए परिवार ने आरोप लगाया कि 30 से 35 साल के कुछ आदमियों ने अयान पर हमला किया। वे लड़के नहीं थे बल्कि लंबे चौड़े कम से कम 30 से 35 साल के आदमी थे। मेरा बच्चा तो बस 16 साल का था। अयान की मां मीना ने कहा, जब वो अपने एक दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा था तो कम से कम 8 से 10 लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने रोते हुए आगे कहा, उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, वे उसे मुझसे छीन ले गए। परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि हमलावरों ने अयान का पीछा किया और फिर चाकू से उस पर कई बार वार किए। घटना को अपनी आंखों से देखने का दावा करने वाले एक रिश्तेदार ने बताया, उन्होंने उस पर बार बार चाकू से वार किए, उसकी पीठ, पेट और पैरों पर, यहां तक कि उसके हाथ पर भी गंभीर चोटें आई थीं। उन्होंने बताया कि यह हमला पहले से सोच समझकर किया गया था और इसकी जड़ में वकील नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ हुआ पुराना झगड़ा था। रिश्तेदारों ने कहा कि अयान का इस झगड़े से कोई सीधा लेना देना नहीं था, फिर भी उसे निशाना बनाया गया। मेरा नाम आशिफ है। आशीष जी, क्या हुआ था? 40 लोग के अंदर बैठ के पार्क में नीचे खेल रहे थे तो पक्कल भागता हुआ आता है चाकू लेके और उसके पीछे राइडर और उसके पीछे आते हैं 7 से 8 लड़के, टोटल 10 से 11 लड़के। ठीक है। भागते हुए आते चाकू लेके, पक्कल चाकू निकाल के हेलमेट के चाकू मारता है तो गाली वाली बकते हैं और ये सारे आगे सब मारने लग जाए। चाकू उससे लेते हैं कि साले तुम हमारे मारने की गोली मारोगे, चुन्नू के भाई जब तुम्हारी बहन छोड़ती है वो हमारे तो मामा वो है प्रधान तुम्हें निकलवादी है, तुम क्या करोगे, तुम गोली मारोगे, हम तुम्हें जान से मारेंगे करके उसके बहुत सारे चाकू मारते हैं। फिर मैं भागता हुआ जाता हूँ, लोग के अंदर अपने हाथ से लेकर आता हूँ बुला के, तो मार कूद के भाग जाते हैं। फिर हम उसे लेके लाल बहादुर आए थे यहाँ पे और राइडर और पक्कल और उसके साथ 8 से 9 लड़के थे, ये टोटल 10-11 लड़के थे, सारे सबके पास चाकू थे। माँ का जवान बच्चा गया है सिर्फ इस बात पे कि उन लोगों की कोई रील उसने डाल दी थी और वो लोग इतने खफा हो गए और इतने बेखौफ हैं क्योंकि मोदी राज है, उन्हें पता है कुछ होगा नहीं। और उसके अंदर एक बात और सुनने में आई कि हमने अपने मामा का बदला लिया, वो कैसे कोरिलेट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि जब उनको कुछ गोली लगी थी, वकील साहब है, उनको कोई गोली लगी थी तो इस एरिया के छोटे छोटे बच्चों से लेके औरतों तक को उठा करके पुलिस ने अंदर कर दिया था। बड़ी मेहनत से पाला इसने, इतनी जली हुई है उसके बावजूद उसे ध्यान रखती थी, खिलाने पिलाने हर चीज का, कभी कोई गलत काम नहीं करा उसने। मेरे बच्चे को तो इन्होंने जान से ही मार दिया कम्मखतों ने। पुलिस की बच्चा नु कह रहा जो जमा कर रखा 2 को पकड़ रखा, दिखा भी ना रहा है। पुलिस की बातों का कोई विश्वास नहीं है, वो तो खाली कह रहे थे हमने 2 पकड़ रखा है, दिखाओ। जैसा हमारा बना है उनका ही मिलना चाहिए, जैसे मुसलमानों के पीछे लगे पड़े हैं ऐसे हिंदुओं का ही मिलना चाहिए, जैसे मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हाथ धो के ऐसे उनका ही मिलना चाहिए। उसकी गोद खाली हो चुकी है, आपस में एक ही तो उसका मुसल्ला कटवा मुलवा, तुझे पकड़ लिया, तुझे काटेंगे पीटेंगे। हमें जिसने पकड़ा है पुलिस वाले कह रहे हैं हमने उनको पकड़ लिया, हमें उन्हें दिखा दो किसको पकड़ा है, अगर नहीं पकड़ा ऐसे जुम्मन मचाए रखेंगे हम। उसे वो कह रहा भाई छोड़ दो मैं ले जाऊंगा, उसे नहीं लेके जाएगा तू नहीं, उसको तो जाने ही नहीं दिया। इतने मेरा बच्चा यहाँ आया बुलाने, इतने तो मेरे बच्चे का सारा खून निकल गया। शाहदरा के विवेक विहार अग्निकांड के बाद सीएम का दौरा, पीड़ितों को मदद और बेहतर इलाज का भरोसा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 3 मई को हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दर्दनाक हादसे ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है, जहां कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ये भयावह घटना रविवार तड़के करीब 3:45 पर हुई थी, जब आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई,
जबकि दूसरे परिवार के 3 और एक अन्य परिवार के 1 सदस्य की भी जान चली गई। इस त्रासदी के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए सीएम मैडम आज ये कह रहा है जहाँ ये परसों हादसा हुआ था, जहाँ 9 जाने गई थी, एक परिवार से 5, एक परिवार से 3 और एक परिवार से 1, और सभी जैन परिवार के सदस्य थे। और 3:45 बजे ये लगभग घटना हुई थी और इस घटना में ये सब लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो उनके परिवार से मिलने के लिए आई थी और जो इस बिल्डिंग में अन्य परिवार रहते हैं उनसे मिलने आई थी और दुख बांटने की कोशिश सीएम मैडम ने की थी, क्योंकि आने से उनको भी एक थोड़ा सा परिवार को भी आश्वासन मिला कि भाई जो सहयोग उनको चाहिए अब वो सहयोग दिल्ली सरकार के माध्यम से, सभी विभागों के माध्यम से उनको दिया जाएगा। तो ये इस तरह से रहा और जो कमियां रही हैं उन कमियों को जो अधिकारी इसके लिए लाइबल हैं उनको दोषित कर उनको दंडित किया जाएगा, उन्होंने ये कहा। नोएडा सेक्टर 24 पुलिस ने 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 10 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। नोएडा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से एक अवैध चाकू भी मिला है, जिससे उनकी आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि होती है। पुलिस को इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सेक्टर 11 इलाके में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो कई अहम खुलासे सामने आए, जिनसे पूरे गिरोह की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश हुआ। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में एवं डीसीपी सर के कुशल पर्यवेक्षण में आज 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वाहन चोरी करते थे और उनके कब्जे से कुल 12 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 स्कूटी हैं और 10 मोटरसाइकिल हैं। ये सभी व्यक्ति जो है खोड़ा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और विगत 2-3 वर्ष से एनसीआर में सक्रिय थे और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आज 4/5 की रात्रि में सेक्टर 11 के निकट थाना पुलिस सेक्टर 24 के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 स्कूटी एवं 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो कि जिनके संबंध में अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें 5 जो वाहन हैं वो विभिन्न थाना क्षेत्रों से उसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई थी और वो वहाँ से कनेक्ट हुए हैं। बाकी आगे विवेचना में और मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी की गई हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और दोनों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है, जिनका नोएडा के विभिन्न थानों से, दिल्ली एवं गाजियाबाद से इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। आज इनके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, साथ ही 2 नाजायज चाकू जो है वो भी बरामद हुआ है। अपराध करने का तरीका क्या होता था? ये देखिए, दोनों जो व्यक्ति थे ये पहले तो रेकी करते थे, जो कि खुले स्थानों में, मार्केट में, बैंकेट हॉल के निकट, ऑफिसेज के निकट जो 2 पहिया वाहन खड़े होते थे उनको पहले ये रेकी करने के पश्चात इनको उचित मौका देख करके चोरी कर लेते थे और फिर जो वैसे क्षेत्र हैं, सुनसान क्षेत्र हैं, जंगल जैसा इलाका है, वहाँ पर इनको छुपा कर रख देते थे और जब इनकी बातचीत हो जाती थी तो जो ग्राहक मिल जाता था उसको ये उचित मूल्य लेकर के और आगे इनको दे दिया करते थे। कितने घटनाओं का अंजाम दिया? देखिए, अभी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन जहाँ तक देखें तो ये पिछले 1.5 से 2 वर्षों से एनसीआर क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी उनमें से कोई कनेक्ट नहीं है? जो अभी वाहन 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं उसमें से 5 मोटरसाइकिल जो है वो कनेक्ट हुई हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, उनके इस मोटरसाइकिल से संबंधित अभियोग पंजीकृत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।